सुप्रभातम। विषय संस्कृतम, कक्षा सप्तम, पाठ द्वितीय, प्रकरण अभ्यास एव परमो गुरु। आज इस पाठ के माध्यम से हम अभ्यास के महत्व को समझेंगे। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से यह पाठ आज हम पढ़ेंगे। अभ्यास ही हमारा परम गुरु है। अभ्यास अर्थात मेहनत, परिश्रम। तो आइए पाठ को स्टार्ट करें। मिलकर के ध्यानपूर्वक शब्दों को समझेंगे, पढ़ेंगे तथा विचार करेंगे। ऊपर संस्कृत शब्द दिए गए हैं, वाक्य दिए गए हैं और नीचे पढ़ते समय शब्दों के अर्थ उजागर होंगे। अतः ध्यानपूर्वक देखें व समझें, क्योंकि इस पाठ के आधार पर अभ्यास अगली वीडियो में हम करेंगे। तो आइए पाठ को स्टार्ट करें। कश्चिद बालः आसीत्। कश्चिद मतलब कोई, बालः आसीत् कोई बालक था। आसीत शब्द हम अस धातु लंग लकार में यूज करते हैं और लंग लकार भूतकाल में प्रयोग होता है, इसीलिए यहाँ पर यह सेंटेंस बनेगा कोई बालक था। सः बंग प्रदेशे एकस्मिन् विद्यालये पठति स्म। जो बालक था वह बंग प्रदेशे, बंगाल प्रदेश में, एकस्मिन् एक, विद्यालये विद्यालय में, सप्तमी विभक्ति एक वचन है तो अर्थ बनेगा विद्यालय में, पठति स्म पढ़ता था। वह बंगाल प्रदेश में एक विद्यालय में पढ़ता था। जब भी लट लकार के साथ में स्म शब्द का प्रयोग होता है तो वह भूतकाल में सेंटेंस चला जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ पठति स्म अर्थात पढ़ता था। इसी प्रकार से आगे है सह अतीव जिज्ञासु आसीत्। वह बालक बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु था। जिज्ञासु का मतलब जानने की इच्छा वाला, जिसको बहुत कुछ जानने की इच्छा होती है कि ये क्या है, वो क्या है, इसीलिए जिज्ञासु था। सह वह अतीव बहुत ज़्यादा जिज्ञासु था। परंतु सह पठने कुशलः न आसीत्। परंतु वह पढ़ने में कुशलः कुशल अर्थात कमज़ोर, न आसीत्। अच्छा, कुशल का मतलब अच्छा न था, ठीक नहीं था, अर्थात वह पढ़ने में कमज़ोर था। सह यत पठति, वह जो भी पढ़ता, तत् विस्मरति स्म। वह जो भी पढ़ता था उसे भूल जाता था। यत सह पठति, वह जो कुछ भी पढ़ता, तत् विस्मरति, वह भूल जाता था। सहपाठिनः तस्य उपहासं कुर्वन्ति स्म। जब वह ऐसा करता, कुछ टीचर को सुनाने लगता और वह भूल जाता, तो अन्य सहपाठी कक्षा में बैठे हुए उसके दोस्त उपहासं कुर्वन्ति स्म, उसका मजाक उड़ाते थे। सह चिंतयति, और उसने सोचा क्या कि किम अहम मूर्ख अस्मि, क्या मैं मूर्ख हूँ। जब सहपाठी लोग उसका मजाक उड़ाते तो वह बैठ करके ये सोचता कि किम अहम मूर्ख अस्मि, क्या मैं मूर्ख हूँ। किम मम भाग्ये विद्या न अस्ति, क्या मेरे भाग्य में विद्या नहीं है। किम क्या, मम मेरे, भाग्य में, विद्या न अस्ति विद्या नहीं है। परंतु अहम तु पठितुम इच्छामि, किंतु मैं तो पढ़ना चाहता हूँ। इस प्रकार वह सोचता है और फिर क्या सोचता है, तदा किम कर्तव्यम, तो मुझे क्या करना चाहिए। इस प्रकार से वह सोचता विचारता अपने ही मन में अनेक प्रश्नों को लिए हुए बैठा रहता है। तभी एकदा सह मार्गे
एकम कूपम अपश्यत। एक बार उसने रास्ते में एकम कूपम एक कुएं को अपश्यत देखा। एक बार उसने रास्ते में एक कुआं देखा। और कूपस्य उपरि एकः घटः आसीत्। कुएं के ऊपर एक घड़ा था। कूपस्य उपरि कुएं के उपरि ऊपर एक घटः घड़ा आसीत् था। सः घटस्य अधः एकम गर्तम अपश्यत। सः उसने घटस्य अधः घड़े के नीचे, जहाँ घड़ा रखा हुआ था कुएं पर, उसके नीचे एकम गर्तम अपश्यत एक गड्ढा देखा। उसने घड़े के नीचे एक गड्ढा देखा। सह अचिंतयत, उसने सोचा। गड्ढा देख करके घड़े के नीचे उसने सोचा, इयम सुंदरम गर्तः कः निर्मितवान। यह सुंदर गोल गोल गड्ढे को किसने बनाया। उसने सोचा यह सुंदर गड्ढा किसने बनाया, क्योंकि घड़ा रखने से गोल गड्ढा बन गया और गोल गड्ढा सुंदर दिख रहा था। तो उसने सोचा कि यह सुंदर गड्ढा किसने बनाया। सह मातरम अपृच्छत। यह प्रश्न जब उसने सोचा कि यह गड्ढा किसने बनाया, तो उसने अपनी माता से पूछा। माता, उसने अपनी माता से क्या पूछा, माता अहम कूपे घटस्य अधः एकं गर्तम अपश्यम। अहम मैंने कूपे कुएं पर घटस्य अधः घड़े के नीचे एकम गर्तम अपश्यत एक गड्ढा देखा। तम गर्तम कह निर्मितवान। उस गड्ढे को किसने बनाया। यह प्रश्न उसके मन में था और यही प्रश्न उसने अपनी माता से पूछ लिया। माता अवदत, माता बोली, पुत्र भूयो भूया घट स्थापनेन सह गर्तः निर्मितः। रोज रोज घड़ा रखने से, बार बार एक ही जगह पर घड़ा रखने से यह गड्ढा बन गया। इस प्रकार से उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। चलिए आगे देखते हैं। सह बालः विचारमग्नः अभवत्। जब उसे प्रश्न का उत्तर मिल गया तो वह विचार करने लग गया, सोचने लग गया। क्या सोचने लगा। सह अचिंतयत, उसने सोचा, यदि भूयो भूया घट स्थापनेन, बार बार घड़ा रखने से पाषाण शिलायाम गर्तम अभवत। पाषाण शिला पत्थर अर्थात पत्थर पर गर्तम गड्ढा अभवत हो गया ना। उसने क्या सोचा कि यदि बार बार घड़ा रखने से पत्थर पर गड्ढा हो सकता है या हो गया, तदा किम पुनः पुनः पठनेन, तो क्या बार बार पढ़ने से मम मति तीव्र न भविष्यति, तो क्या मेरी मति, मेरी बुद्धि भी तेज नहीं हो सकती। ऐसा उसने सोचा और सोचने के बाद में फिर क्या किया। इति विचार्य, यह सोचकर सह विद्याभ्यासे संलग्न अभवत। वह विद्याभ्यास में लग गया, पढ़ने में लग गया। जब उसने यह सोचा कि पत्थर पर घड़ा रखने से गड्ढा हो सकता है, तो बार बार पढ़ने से मेरी बुद्धि भी तेज हो सकती है। यही सोच करके उसने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, आरंभ कर दिया। सह पुनः पुनः पाठान अपठत। उसने बार बार पाठ को पढ़ा, पाठों को बार बार पढ़ने लग गया। पुनः पुनः लेखनस्य भी अभ्यासम अकरोत्, और बार बार उसने लिखने का भी अभ्यास किया, बार बार लिखने का अभ्यास किया। शनै शनै सह बुद्धिमान अभवत। धीरे धीरे वह बुद्धिमान हो गया, क्योंकि करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान। वही है, उसने बार बार पढ़ने का, लिखने का अभ्यास किया और वह बुद्धिमान हो गया। सह परीक्षायाम विशिष्टम स्थानम प्राप्तवान।
और उसने परीक्षा में विशेष स्थान को प्राप्त कर लिया, अर्थात कक्षा में प्रथम आने लगा। विशेष स्थान प्राप्त कर लेने के बाद में क्या हुआ, अधुना तस्य सहपाठिना तस्य उपहासम न कुर्वन्ति स्म। अब उसके साथी उसका मजाक नहीं उड़ाते थे, परंतु अपितु आदरम कुर्वन्ति स्म, और वह उनका आदर करते थे। जब पढ़ने में तेज हो गया तो उसका आदर करने लगे। इसीलिए सत्यम एव अस्ति, सत्य ही है, या सत्य ही है क्या है, अभ्यास एव अस्ति परमो गुरु, कि अभ्यास ही हमारा परम गुरु है। इसीलिए हमें अभ्यास को, परिश्रम को, लगन को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि इसी से ही हमारा विकास होता है। इस पाठ के अभ्यास को हम अगली वीडियो में करेंगे। बार बार इस वीडियो को देखें, और कुछ पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं अथवा संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।